गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 5, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर है हमारा 4। चैप्टर 4 का रिवीजन हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। चैप्टर 4 में जो एक्सरसाइज हमारी 4.6 थी वो मैंने आपको होमवर्क दी थी, उसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे। वो सिर्फ सारी जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, सभी को उसकी कैलकुलेशन करनी है अच्छे से। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत होती है तो एक बार स्कूल में आके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 60। यानी देखिए इसमें हमें करना क्या है, फैक्टर लिखने हैं किसके, 60 के। फैक्टर ऑफ 60 दैट मीन्स जिस टेबल यानी जिस वैल्यू से हमारा 60 डिवाइड होता है वो वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। जैसे मान के चलिए 1 के टेबल में तो 60 आएगा ही आएगा। क्या 2 से 60 डिवाइड होगा? यस। 2 3 6 यानी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्या 3 के टेबल में 60 आएगा? आप बोलोगे यस मैम, क्योंकि 3 2 6 होता है, तो ये भी आपका हो जाएगा। 4 के टेबल में 60 होगा, यस। 5 के टेबल में भी होगा, 5 × 5 और 5 × 12, 5 × 10 सॉरी। 6 के टेबल में 6 10 60। आप बताइए किसके कौन से टेबल में हमारा आएगा? 9 के टेबल में 60 होगा? नो, अब आएगा 10 के टेबल में, ठीक है। ना ही 7 के टेबल में 60 आता है, ना ही 8 के टेबल में, ना ही 9 के टेबल में। 10 के टेबल में अब आएगा 12 के टेबल में। नेक्स्ट हमारा है, जल्दी बताइए किसमें आएगा? 15 के टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट 20 के टेबल में 60 आएगा और हमारा 30 के टेबल में भी 60 आएगा और 60 के टेबल में तो 60 आएगा ही। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारे फैक्टर हो गए 60 के, ठीक है। यानी जो वैल्यू हमें दी गई है फैक्टर के लिए वो कौन कौन सी टेबल में हमारी आती है या कौन कौन सी वैल्यू से वो हमारी डिवाइड होती है वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ये रिवीजन वर्क है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, सेकंड और थर्ड आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है हमारा, बोला क्या गया है, राइट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब कि 8 है, पार्ट 1 में 8 है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी 8 के मल्टीपल्स, 8 1 8। दैट मीन्स आप इस तरीके से समझिए, 8 के मल्टीपल्स अगर हमें लिखने हो तो कैसे लिखेंगे? मल्टीपल्स इस तरीके से, ठीक है। ये 8 के मल्टीपल्स है। दैट मीन्स आप शॉर्ट फॉर्म में अगर कहना चाहो तो कह सकते हो कि 8 का टेबल जो होता है वो 8 का मल्टीपल्स होता है। तो हम लिख सकते हैं 8 का टेबल यहाँ पे 24 32 40 48 56। कितने मल्टीपल्स लिखने हैं हमें? 7 ही लिखने हैं, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया सभी को? देखिए बाकी के जो इसके 2 पार्ट्स है 15 और 19, उसके मल्टीपल्स आप लिखोगे। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 70, मतलब कि 45, 15 4 आपका 60, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीपल्स लिखना है। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में एक इंडेक्स दे रखी है, इस इंडेक्स को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए मैं बना लेती हूँ, बी सी एंड आपका डी। वैल्यूज है हमारी या नंबर्स है हमारे 936, 3414, 8 lakh 39,120,
एंड लास्ट है हमारी 8,06,389। 2 3 5 9 and 10 5 9 10। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, सॉल्व करने के लिए दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 2 3 5। ठीक है, अब समझिएगा 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, हम देख सकते हैं, या तो डिवाइड करके हम देख सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल हमें दे रखे हैं, बुक्स में भी दे रखे हैं, उन्हें समझिएगा एक बार। जिस वैल्यू के लास्ट में क्या है 2 4 6 8 या 0 आए, क्या है 2 4 6 8 या 0 आए, क्या है 0 आए, वो वैल्यू हमारी क्या होती है, हमेशा 2 से डिविजिबल होती है। ठीक है, अगर मतलब कि कहिए यदि किसी वैल्यू के लास्ट में क्या हो 2 4 6 8 0 हो, तो वो वैल्यू हमारी क्या होती है 2 से डिविजिबल होती है। ये रूल्स याद रहेगा। ठीक है, तो पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल कर लेते हैं। देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है 6, यानी ये 2 से डिविजिबल है। ये क्या है आ रहा है आपका 4, ये क्या है 2 से क्या है डिविजिबल है। यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये भी आपका डिविजिबल है। और ये क्या आपका आ रहा है 9, क्या 9 बताया था मैम ने, नहीं, क्या क्या डिजिट बताई थी 2 4 6 8 एंड 0, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट आता है रूल हमारा 3 का, क्या 3 का, किसका रूल 3 का रूल। देखिए अगर हमें कोई वैल्यू दी गई है, मान लीजिए 1 2 3 5 6, चाहे कितनी भी लंबी वैल्यू है, इस वैल्यू का टोटल कर दीजिए। जैसे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, कितना आया 17। क्या 17 3 से डिवाइड हो सकता है, क्या 17 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 17 ना होकर क्या होता, वो 6 ना होकर यहाँ 7 होता। अब इसका टोटल कीजिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 कितना हो गया 18। 18 हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या है 3 से, इतनी बड़ी वैल्यू को हम काट सकते हैं, यानी किसको 1 2 3 5 7, ये क्या है 2 से डिविजिबल है पूरी वैल्यू। क्लियर है, ये छोटा सा रूल होता है हमारा 3 का। तो देखिएगा ये क्या है हमारा 9 और 3 कितना होता है हमारा, देखिए 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 हमारा 3 से डिविजिबल है कह सकते हैं हम, तो ये राइट। अब इसका प्लस कीजिए 3 और 4 7, 7 और 1 कितना 8, 8 और 4 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा राइट। अब इसको टोटल कर लीजिए 8 और 3 कितना हो गए हमारे 11, 11 और 9 20, 21 एंड 2 कितना होगा 23, क्या 23 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब इसको प्लस कर लीजिए, जल्दी से बताइए क्या आएगा 8, देखिए 8 में 0 प्लस करेंगे तो वो तो 8 ही रहेगा। 8 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 14, 14 और 3 कितना हो गया 17, 17 प्लस 8 कितना हो गया हमारा 25, 25 प्लस 9 कितना हो गया 34, क्या 34 3 से डिविजिबल है, नो। आप कर सकते हो रफ में 34 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 1 जा 3 और ये 4 बचा, 3 1 जा 3 यानी 1 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी ये डिविजिबल नहीं है। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी इतनी बड़ी भी नहीं होगी।
देखिए हमने इतनी छोटी करके इसे पता लगा लिया डिविजिबल है या नहीं, हमने करके नहीं देखा। अब आता है रूल नंबर 5 हमारा। रूल नंबर 5 क्या है कि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 आता हो, क्या आता हो, 0 या 5, वो वैल्यू हमेशा 5 से डिविजिबल होती है। क्या होती है, डिविजिबल होती है। इन संख्याओं के लास्ट में जिनकी में 0 या 5 आता हो, तो हम अपने वैल्यूज में देखते हैं किस किस वैल्यूज में हमारी 0 और 5 है। इसमें है 9, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 0 है, यस, यानी ये डिविजिबल होगी। अदरवाइज बाकी कोई भी हमारी 5 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल आता है हमारा 9 का। किसका, 9 का। 9 का रूल कुछ हमारा 3 के रूल की तरह होती है। जैसे ये हमारी एक वैल्यू है, क्या, मान लीजिए 2 4 6 8 0, एक वैल्यू दे दी। आप इसको टोटल कीजिए। जैसे हमने 3 में क्या था, 3 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना होता है हमारा 20। क्या 29 से डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे नो मैम, कुछ रिमाइंडर बचेगा, यानी ये वाली वैल्यू हमारे 9 से डिविजिबल नहीं होगी। यानी जो वैल्यू हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी वो 3 से हो रही थी, ये 9 से हो जाएगी, वो डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं। तो हम देख लेते हैं, इसका टोटल हमारा 18 आ रहा था, है ना। तो 18 तो 9 के टेबल में आता है, तो ये तो यस हो गया, ये तो डिविजिबल हो गया। इसका टोटल कितना आ रहा था हमारा, हाँ 12 आ रहा था, है ना। 12 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं हुआ। इसका टोटल क्या आ रहा था, देखिए ये दोनों वैल्यू तो 3 से भी डिविजिबल नहीं थी, तो 9 से तो क्या होंगी, तो ये तो है ही नहीं। क्लियर, आप टोटल करके डिवाइड करके देख सकते हो। अब लास्ट रूल आता है हमारा 0 का। किसका आता है, 10 का, सॉरी किसका आता है, 10 का। 10 का रूल बहुत सिंपल है। जैसे 5 में 0 और 5 आना चाहिए था, 10 में सिर्फ 0 ही होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 है तो डिवाइड होगा वो, नहीं तो नहीं होगा। जैसे हम कह सकते हैं इसमें क्या है 6, यानी नहीं होगा। इसमें क्या है 4, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है 0, ये होगा, ठीक है। और लास्ट में, लास्ट वाले में क्या है 9, तो ये भी नहीं होगा डिविजिबल। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 16 हैव देयर यूनिट डिजिट एज 9। हमें बताना है प्राइम नंबर। अब सबसे पहले जब प्राइम नंबर की बात आई है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए आप प्राइम नंबर कौन से होते हैं, याद होगा सभी बच्चों को। चलिए मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कौन से होते हैं प्राइम नंबर, वो नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से, दैट मीन्स 1 and itself divided is called prime number, यानी which number divided by 1 and itself is called prime number, यानी जो संख्या 1 से और अपने आप से डिवाइड होती हो वो हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे कि आपका 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 3 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 3 भी हमारे 2 ही फैक्टर होते हैं। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, विच नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर 1 and itself is called प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके पास 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 5, एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा जल्दी बताइए 7, नेक्स्ट 11। तो इस तरीके से हम प्राइम नंबर लिख सकते हैं। लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमें तो अपना क्वेश्चन करना है क्योंकि प्राइम नंबर तो हमें आते हैं, हमें क्या करना है अपना क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 60, ठीक है। और जिसके पास क्या हो, लास्ट के डिजिट क्या हो 9 हो, ठीक है। लास्ट के डिजिट क्या हो 9 हो। तो सबसे पहले हमारा प्राइम नंबर क्या हो सकता है, प्राइम नंबर देखिए 9 बोल सकते हैं हम, नहीं तो 19 होगा
या 29 होगा। 39 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो उसके फैक्टर हो जाते हैं, वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारा 49 होगा एंड नेक्स्ट 59, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर है 1 to 60 में। देख सकते हैं आप कितने प्राइम नंबर आप काउंट कर सकते हैं। सॉरी 49 भी नहीं होगा क्योंकि 49 हमारा 7 के टेबल में आ जाता है, ओनली 59 ही होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। 9 भी नहीं होगा, 9 भी तो 3 से डिवाइड होता आता है ना, गलती से लिखा गया। 19, 29 एंड 59। ठीक है, सेकंड में क्या पूछा गया है, विच इज स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर देखिए, एक इवन होता है, एक ओड होता है। इवन कौन सा होता है, जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो वैल्यू हमारी इवन कहलाती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो ओड कहलाती है। बी में हमसे पूछा है ऑड नंबर। क्या पूछा है, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर पूछा है और पूछा है क्या, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कंपोजिट। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा 1 हमारा प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और आपका 7 प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट में यही आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो क्या बचा हमारा ओड नंबर 9। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 4 नहीं है, 6 नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे 4 और 6 भी तो नहीं है और 8 भी नहीं है, आपने 9 सबसे छोटा कैसे लिया। 4 होता है सबसे छोटा तो, पर 4 क्या है, हमारा ओड नहीं है, इवन है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी। 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये सबसे छोटा भी हुआ और ओड हुआ। ठीक है, अब समझ में आया सभी बच्चों को। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। आगे है थर्ड क्वेश्चन हमारा सी, राइट टू पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हु सम इज डिविजिबल बाय 5। यानी हमें पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर के लेस देन 20 से कम के हो और जिनका सम क्या हो, आपका 20 हो। सी, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट पेयर 7 + 13, ये दोनों प्राइम नंबर है, और 13 + 7 बस, और हमारे इसके फैक्टर नहीं होंगे। डी में पूछा है एवरी प्राइम नंबर एस्पेक्ट टू इज ओड, ट्रू या फॉल्स, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इस वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।